लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے ساتھیوں کا بیان چل رہا ہے. یہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے، ملعون کہتے ہیں قوم کے بارسوخ لوگ، بھرے ہوئے، ملامہ نے بھرا یعنی پیسوں سے بھرے ہوئے، جن کے پاس پیسہ بہت. انہوں نے بڑے غرور سے حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے جو ساتھی ہیں، تیرے اوپر جو ایمان لائے ہیں، ان سب کو ہم اپنے گاؤں سے کھدیڑ کر باہر کر دیں گے، گاؤں سے نکال دیں، ورنہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، ہماری ملت میں آ جاؤ. او لتعودن فی ملتنا، ہمارا مذہب جو تم نے چھوڑا ہے اس کے اندر پھر سے لوٹ آؤ، ورنہ ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے. قال اولو کنا کارہین، ارے بھائی ہم اگر اس مذہب کو نہیں پسند کر رہے ہیں تو ہمیں اس مذہب کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا. اور جبر عقل کی ترازو میں کیا وزن رکھتا ہے کہ بھائی آپ کو کسی مذہب کے ماننے پر مجبور کیا جائے. کہتے ہم نہ مانے تو قالا ولو کنا کارہین، تو زبردستی ہمیں وہ مذہب منواؤ گے؟ ہمیں وہ مذہب پسند نہیں تھا، ہم نے چھوڑ دیا. اور قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها، ہم تمہارے جس مذہب سے نکلے ہیں اگر ہم پھر اس میں دوبارہ چلے گئے تو در حقیقت ہم اللہ تبارک و تعالی پر افترا کریں گے، جھوٹ باندھیں گے، اس لیے کہ یہ جو تمہارا مذہب وہ جھوٹا ہے. اگر ہم اس سے پلٹ کر تمہارے مذہب میں آ گئے تو ہم نے در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھا. ایسا ہے. اور کہا علی اللہ توکلنا، تمہارا بھروسہ اپنے اوپر ہے، تم اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہو، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. یہ ایک دنیا دار، ایک کافر اور ایک مومن کے درمیان فرق ہوتا ہے. وہ کیا بولتا ہے؟ علی اللہ توکلنا، تمہارا بھروسہ تمہاری دکان پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری جائیداد پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہارے علم پر ہے، تمہارا بھروسہ تمہاری پراپرٹی کے اوپر ہے،
तुम्हारा भरोसा तुम्हारी ताकत पर है, तो तुम्हारा भरोसा तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अलल्लाह तवक्कलना, हमारा भरोसा हमारे ऊपर नहीं, हमारा भरोसा अल्लाह पर है। इसे कहते तवक्कल। तवक्कल तो अल्लाह से। उसके बाद ये कह रहे हैं लैन इत्तबातुम शुआइबन इन्नकुम इदल लखासिरून, अगर तुम शुआइब की इत्तिबा करोगे तो घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे। ये कौम क्या करती थी? पैसे पूरे लेती थी और तौल कम देती थी, और इसको ये बुरा नहीं समझते थे। हजरत शुआइब इसी पर तो उनको तंबीह कर रहे थे कि अल्लाह ने तुम्हें बोझ कुछ दे रखा है, ये क्या कर रहे हो? पैसा पूरा ले रहे हो, तौल कम दे रहे हो, तकसीफ कर रहे हो, डंडी मार रहे हो। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम शुआइब की इत्तिबा करोगे तो तुम घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे, तुम्हें डंडी मारने को नहीं मिलेगा, हराम कमाने से तुम रुक जाओगे, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। एक मुफस्सिर बड़ा अच्छा लिखता है कि लिखा ही है कि दुनिया परस्तों को हमेशा दीन पर चलने वालों से हमेशा चिढ़ रही है, और ये दुनिया परस्त दीनदारों से यही कहते हैं कि तुम तो बहुत पिछड़े हुए लोग हो। गोया इन्होंने दीन को तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट समझ रखा है। गोया दुनियादार दीन को तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट समझता है। यह हमेशा से दुनिया परस्तों का वतीरा रहा है, तरीका रहा है कि वो दीन को तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। कहते पर्दा ये तरक्की की राह में रुकावट है, मदरसे ये तरक्की की राह में रुकावट है। अरे साइंस पढ़ो, आईआईटी करो, आईएएस बनो, ये सब करो, खाली मौलवी बनकर के क्या करोगे? अरे ये तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जमीन पर बोझ है। गोया दुनियादारों ने हमेशा दीन को तरक्की की राह में रुकावट समझा है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, लैन इत्तबातुम शुआइबन, अगर तुम शुआइब के तरीके पर चलोगे तो इन्नकुम इदल लखासिरून, तो घाटा ही घाटा है तुम्हारा। ये दीन पर चलोगे तो घाटा ही घाटा है। नहीं माने, और आखिर में वही होना था जो हुआ। फाखज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, अज़ाब आया, ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला, और ये अपने घरों में जासिमीन हो गए। जासिम का मतलब होता है लज़िम मकानहु फलम यब्रह, अपने मकाम से, अपनी जगह से वो हटा नहीं। जो खड़ा था खड़ा ही रह गया, जो बैठा था बैठा ही रह गया, जो सोया था वो सोया ही रह गया, जिस हालत में जो था वही मर गया वो। जसमा है लसका फिलर, जो खड़ा था खड़ा ही मर गया, जो बैठा था बैठा ही मर गया, जो सोया था वो सोते ही मर गया, किसी को संभलने का मौका नहीं दिया गया। फाखज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, बहुत खतरनाक किस्म का ज़लज़ला था। जो जहां था वहां से उसे हटने का मौका नहीं दिया गया, सब के सब मर गए। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कअन लम यग़नऊ फ़ीहा, जिन लोगों ने शुआइब की तकज़ीब की वो इस तरह मिटा दिए गए जैसे वो कल थे ही नहीं। अल्लाह, ये वो लोग थे जिनको इनकी जगह से हटने का मौका नहीं दिया गया और सबके सब तबाह बर्बाद कर दिए गए। ये वो लोग थे जो शुआइब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से कहते थे कि अगर तुम हमारे मिल्लत के अंदर लौटे नहीं तो हम तुमको अपनी बस्ती से बाहर निकाल देंगे। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे नबी को और मेरे मानने वालों को बस्ती से निकालोगे, तुम्हें दुनिया से निकाल देता हूं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुआइबन कअन लम यग़नऊ फ़ीहा, दुनिया से निकाल दिए गए, कोई बचा नहीं। अल्लाह। उसके बाद फ़तवल्ला अन्हुम, हजरत शुआइब पलटे, देखा कि सब तबाह हो गए। वक़ाल या कौम, ऐ मेरी कौम, कितना खैरखा होता है नबी, देखो बुरा भला कहते रहे, इन्हें बस्ती से निकालने की धमकी देते रहे, मारते पीटते रहे, और जब
इनके ऊपर अजाब आया तो कह रहे हैं लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने अपने रब के पैगामात तुम तक पहुंचा दिए थे, व नसहतु लकुम, और खैर खाही में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई दकीका फरोगुजाश नहीं किया। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, ये जो मुस्तहिक़ अजाब लोग हैं इन पर मैं अफसोस कैसे करूं। अल्लाह अकबर, क्या समझे आप? समझ में यह आया कि इंसान की बदबख्ती की ये इंतहा है कि इंसानियत का सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा मुशफिक इन पर अफसोस न करे। वो कहे कि मैं इन पर क्यों अफसोस करूं। नबी जो होता है ये अपनी कौम का सबसे खैरख्वाह होता है और सबसे मुशफिक होता है। अब ये बोले मैं इनके ऊपर क्या अफसोस करूं, मतलब ये हुआ कि इनकी बदबख्ती की इंतहा ये थी कि नबी जो सबसे मुशफिक होता है, हमदर्द होता है अपनी कौम का, वो तक कह रहा है कि मैं इन पर क्यों अफसोस करूं। फ़कैफ़ आसा अला कौमिन काफ़िरीन, गोया मबगूज़ीन जो होते हैं ये मुस्तहिक़ तरहम नहीं होते, जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब आए वो रहम के लायक नहीं होते, नबी भी उनके ऊपर रहम नहीं करता। अल्लाह। फिर ये अल्लाह तबारक ताला का कानून अज़ाब बयान किया जा रहा है, बहुत गौर से सुनो। हाँ, कोई भी इस लपेट में आ सकता है, लिहाजा ये कानून जो अल्लाह का है, कानून अज़ाब, कानून उक़ूबत, ये निगाह में रखना चाहिए। कहा गया कि किसी बस्ती में जब हम किसी रसूल को भेजते हैं, किसी नबी को, वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन, एक बस्ती में एक नबी भेजा गया और नबी की बात को उन्होंने ठुकरा दिया, नहीं माना, तो हम उन्हें गरीबी में, परेशानी में, सख्ती में मुब्तला कर देते हैं। क्यों? लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, ताकि ये अपने करतूतों से पलट आए, ये अल्लाह के सामने आजिज़ी करें कि गलती हो गई मेरे रब, इस परेशानी में जो हम मुब्तला हुए हैं ये तेरे नबी को ना मानने की वजह से ऐसा हुआ है, तो हम तौबा करते हैं। लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह के सामने आजिज़ी नहीं की, मुसीबत आने के बाद भी, सख्ती आने के बाद भी। अब अल्लाह क्या करता है कि भाई सख्ती में मुब्तला करने के बाद ये लोग सुधरे नहीं, तो क्या करता है अल्लाह तबारक व तआला, सख्ती की जगह आसानी ले आता है और इनके ऊपर दौलत की रेल पेल कर देता है, दौलत की बौछार हो जाती है। तो कहने लगते हैं देखो पहले सख्ती आई और अब आसानी आई, इनकलाबात है जमाने के, ये जमाना है, कभी सख्ती, कभी आसानी, कभी खुशी और कभी गम, ये सब आता रहता है, ये इनकलाबात है जमाने के। उसके बाद जब ये मस्ती में चूर हो जाते हैं, फ़अख़ज़नाहुम बग़्ततन वहुम ला यशऊरून, इनको शऊर भी नहीं होता, अचानक हम इनको पकड़ लेते हैं और तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये अल्लाह की सुन्नत है। पहले आदमी को सख्ती में मुब्तला किया जाता है, जब वो सुधरता नहीं तो उसके ऊपर खुशहाली का दौर दौरा कर दिया जाता है, खुशहाली में मुब्तला किया जाता है, और फिर ये देखता है कि सख्ती आती है, जमाना है, खुशहाली आती है, तो कोई सख्ती है, खुशहाली आ गई, और इस खुशहाली में भी वो सुधरता नहीं, तो अजाब आता है, उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। क्या नुक्ता मिला, क्या पैगाम मिला? दर्स ये मिला कि आदमी जब नेमत पाए तो नेमत पाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जब मुसीबत में मुब्तला हो तो सब्र करे। नेमत मिले तो शुक्र और मुसीबत आए तो सब्र। ये देखिए, नेमत मिले तो शुक्र करे, अल्लाह तेरा शुक्र है, और मुसीबत आए तो सब्र करे। इसकी जगह पर नेमत मिले तो अल्लाह से गाफिल हो जाए, नेमत मिले तो गुरूर में मुब्तला हो जाए, और मुसीबत आए तो जजा फजा करे। कहते हैं पहली हालत महमूद है और दूसरी हालत मज़मूम है, पहली हालत पसंदीदा है, दूसरी हालत नापसंदीदा है। आज देखो अल्लाह ने कितने पैसे लोगों को दे रखे हैं, आओ पेट भर के खाओ, फिर वापस आओ, फिर पेट भर कर खाओ, घर ले जाओ, रात भर लगे रहते हैं पैसा कमाने में।
रमजान का महीना है, कुरान का महीना है, नहीं इन्होंने कुरान से कुछ लेना देना नहीं है। कुरान एक नेमत है, इस नेमत पर वो शुक्र नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह से गाफिल हैं, कुरान से गाफिल है, तरावी से गाफिल है, कुरान से गाफिल है। आओ पेट भर करके खाओ, घर ले जाओ, घर वालों को लेकर आओ, फिर पेट भर के घूम फिर करके वही खाना, घूम फिर करके वही खाना है, ये क्या है ये? तो नेमत पर शुक्र और मुसीबत पर सब्र, नेमत में गफलत, अल्लाह से गफलत, कुरान से गफलत, ये अजाब इलाही को दावत देने के मुरादिफ है, बचता नहीं फिर आदमी, याद रखिए। अब उसके बाद फरमाया गया कि आसमान से बरकतें आती है। आदमी ये कहता कि मेरी दुकान मुझे मेरा पेट भरती है, मेरी दुकान मुझे फायदे देती है, वो ये नहीं देखता कि मां के पेट में था तो 9 महीने तक किसने ग़िज़ा मुहैया की, किसने पाला पोसा, बाहर निकला तो कहते हैं कि मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी नौकरी, ये मेरा पेट भरती है। जबकि ये कायदा बताया गया है कि बरकतें आसमान से उतरती हैं, असली पैसा कमाना नहीं, असली बरकतें हैं। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, तो हम आसमान से और जमीन से उनके ऊपर बरकतें नाजिल करते। ये यहां ये नहीं कहा गया कि अगर आदमी ईमान और तकवा वाला हो जाए तो हम पैसे बहुत देते हैं, नहीं नहीं, असली पैसा नहीं है, कुरान बताता है, असली बरकतें हैं। फाखज़नाहुम बरकात, बरकत नहीं बरकात, बहुत सारी बरकतें हम अता करते हैं, ये ईमान और तकवा का फायदा। लेकिन जब आदमी तकज़ीब करता है, झुटलाता है, तो फाखज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, के करतूतों की वजह से मुझे पकड़ लेते, फिर छोड़ते नहीं। कहते हैं कि अजाब गफलत के वक्त आता है। अफामिना अहलुल कुरान यातिहुम बासुना बयातम वहुम नाइमून, सोए हुए हो तब अजाब आ जाए, क्या लोग इस बात से मामून हो गए? अब अमीना अहलुल कुरान यातिहुम बासुना ज़ुहम व बिलाबुन, चाश्त के वक्त जब ये खेल रहे हो, तो आदमी जब सोया हुआ होता है तो मुकम्मल गफलत में होता है, और आदमी जब खेल देख रहा होता है, खेल में मशगूल होता है, तब भी वो गफलत ही में रहता है, तब भी वो गफलत ही में रहता है। और इन दोनों औकात में अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है। आदमी सोया हुआ हो तो अजाब आता है, बचने का मौका नहीं दिया जाता, और दूसरे खेल में मशगूल हो तो पूरी तवज्जो खेल के ऊपर है, गफलत में है, अचानक अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है और उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन के जादूगरों का तस्करा है। एक मैदान में एक वक्त मुअय्यन पर जादूगर भी जमा हो गए और हजरत मूसा को उनके मुकाबिल खड़ा कर दिया गया। अब उन्होंने जब अपनी रस्सियां डाली तो ऐसा लगा जैसे बड़े बड़े सांप हजरत मूसा की तरफ बढ़ रहे हो, और मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। पता ये चला कि जादू का असर होता है दिमाग पर भी, दिल पर भी, और आदमी की सेहत के ऊपर भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ, आपका दिमाग मुतासिर था, इस तरीके से आपका आपका बदन मुतासिर था। और पहले पारे में बताया गया कि जादू के जरिए लोग मियाँ और बीवी के दरमियान तफरीक कर देते। तफरीक कब होता है? जब दिल खराब हो जाए एक दूसरे के खिलाफ। तो गोया कि जादू का असर दिल पर भी होता है और जादू का असर दिमाग पर भी होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम नहीं किए होते थे, लगता था कि आपने कर लिया है, इसका मतलब दिमाग मुतासिर था और सेहत भी आपकी खराब हो गई थी। जादू का असर दिमाग पर होता है, जादू का असर दिल पर होता है, और जादू का असर बदन के ऊपर होता है। और उसकी खुली हुई अलामत यह है कि कोई डॉक्टर उस मर्ज को समझ नहीं पाता। जब मामला ऐसा आ जाए तो फिर दुआ की तरफ मुतवज्जो। और दुआ का मतलब ये नहीं किसी बाबा के पास जाओ, नहीं, उसका इलाज बताया गया। आयतल कुर्सी पढ़ करके फूंको, इसी तरीके से कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। हाँ, एक सवाल है कि कभी कभी आदमी पढ़ करके दम करता है मरीज के ऊपर, लेकिन शिफा नहीं होती। इसकी क्या वजह है? कहते हैं हमने पढ़ करके आयतल कुर्सी फूंका लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कमी तेरी है। अब तुझे बंदूक चलाना नहीं आ रहा तो टारगेट पर कैसे निशाना लगा सकता है? तुम मारेगा इधर, लग जाएगा उधर। इसका मतलब यह हुआ कि कमी तेरे तकवा में है। अगर तेरे अंदर ईमान और तकवा हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि तू पढ़ करके दम करे उसका असर ना हो। तो कमी तेरे अंदर है, तेरे तकवा और तेरे ईमान के अंदर कमी है।
آیتوں کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ مسلم. اب دیکھا کہ رسیاں آ رہی ہیں سانپ بن کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا القیا ساک, اپنی لاٹھی ڈالو اس کے مقابلے. لاٹھی ڈال دیے, رازدہ بن گئی وہ, اور جتنے ان کے تام جام تھے سب کو نگل لیا اس اژدہے نے. جادوگروں نے فوراً سمجھ لیا, دیکھیں حق واضح ہو گیا ان کے اوپر کہ ہم نے جو پیش کیا تھا وہ جادو تھا, میسمرائز کیا ہم نے دماغ کو, اور موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ وہ پورا جادو سیکھے ہوئے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ جادو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ جادو نہیں ہے, یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ سجدے میں گرے نا, ایک سجدے نے ان کا پورا ماضی ختم کر دیا. ماضی میں جو جو گناہ انہوں نے کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدے کی وجہ سے سارا ماضی ان کا ختم کر دیا. کتنا رحیم ہے نہیں, سجدہ اللہ کو بہت محبوب ہے. سجدے میں گر کر کے دعا مانگو. تو ایسا کرتے ہیں کہ اگلا جمعہ اسلام میں دعا کا تصور یہ رکھ لیتے ہیں, چلے گا؟ ہاں چلا لو. تو اب وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اس لیے کہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا, تو انہوں نے کہا رب العالمین پر ایمان لائے. پھر اس کی وضاحت کی کہ رب العالمین کون, یہ فرعون نہیں, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے, تاکہ اس کو کہیں وہم نہ ہو جائے کہ رب العالمین میں ہوں, گدھا کہیں کا. تو قالوا آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ایمان لائے. کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیتے کہ رب العالمین یہی ہے, بعد میں اس کی تشریح کر رہے رب موسیٰ و ہارون, ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے, تاکہ وہم میں مبتلا نہ ہو جائے لوگ کہ رب العالمین سے مراد یہ ہے. کہا فرعون نے اچھا آمن تم بھی موسیٰ پر ایمان لائے ہو, مجھ سے پوچھے بغیر, قبل ان آذن لکم, مجھ سے اجازت کے بغیر. یہ مکر ہے تمہارا, بہت بڑی چال ہے حکومت کے خلاف. حکومت کے خلاف بہت بڑی چال ہے. اور اب کیا کروں گا, تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو خلاف سے کاٹ دوں گا. داہنا ہاتھ بایاں پیر, بایاں ہاتھ داہنا پیر, کاٹ کر کے پھر سولی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے دیکھا کہ موت بالکل سامنے ہے, اب ہمیں بچنا نہیں ہے. کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون, اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. اور تم جو بدلہ لے رہے ہو, انتقام لے رہے ہو, وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا, ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں. یہ غلطی ہماری ہے. آج پورے مسلمانوں کو اسی غلطی کی سزا دی جا رہی ہے. کیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, بس یہی غلطی ہے ہماری, یہی گناہ ہے ہمارا. یہ دیکھو وہی کہہ رہے ہیں, کیا تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو, انتقام لے رہے ہو اس وجہ سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے؟ ٹھیک ہے لے لو, تمہیں انتقام لینا ہے تو. ہم اپنا ہاتھ پیر کٹوانے کے لیے اور جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, بہت دل گردہ چاہیے ہاتھ کٹوانے کے لیے, پیر کٹوانے کے لیے. تو اب یہاں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تو صبر کی ضرورت ہے, اور دوسرے اس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ موت آئے تو اسلام کے اوپر آئے. وہی دعا کر رہے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. اب یہ پورا پانی ہے نا, اب یہ صبر ہے, اب یہ پورا اڈیل دیا جائے, صبر میں نہا جائیں ہم لوگ. اور صبر میں جب نہا جائیں تو پھر ہمارے ہاتھ پیر کاٹ لیے جائے, جان لے لے ہماری, ہم کو کیا پرواہ ہے. بتا دیا گیا ہے کہ جان چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کیا کتاب ہے اللہ, اسی کتاب کو ہم لوگ چھوڑ بیٹھے تھے. کتنی حسین کتاب ہے, کتنی شاندار کتاب ہے. اس کتاب سے جڑ جاؤ. اس کتاب کو لوگوں نے مظلوم بنا کر کے رکھ دیا ہے. 5 روپے کا اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے, لیکن ایک آیت سمجھ کر نہیں پڑھتا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے فقراءۃ آیۃ بتدبر وتفہم خیر من قراءۃ ختمۃ بغیر
तदब्बुरिन व तफहुमिन, एक आयत को समझ कर पढ़ना पूरे कुरान के खत्म करने से बेहतर है जो समझ कर न पढ़ा जाए। एक आयत को आपने समझ लिया तो ये ज्यादा फजीलत रखती है इस बात पर कि पूरा कुरान आदमी सुन ले, पूरा कुरान खत्म कर ले। ये इब्न क़य्यिम का तफसीर है। इसलिए कि आदमी समझेगा नहीं तो हिदायत कैसे मिलेगी। जब ये मामला हुआ तो जानते हैं फिरौन ने क्या कहा। फिरौन ने कहा और उसके साथियों ने, ये जादूगर जो ईमान लाए हैं असल में इन लोगों की साजिश है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें। ये देखो, ये उल्टा मामला है। इनका जुमला अल्लाह ने नकल फरमाया है कि ये कह रहे हैं इन हादा लमकरुम मकरतुमु फिल मदीनति लितुखरिजू मिनहा अहलहा, ताकि यहाँ के लोगों को तुम यहाँ से निकाल दो। एक मुफस्सिर इस आयत करीमा पर तफसीर करते हुए लिखता है कि इत्तिहामुल मुस्लिह बिल मुआमरति अलल बलदी हियल उस्तुवानतु युकर्रिरुहा अत्तगातु दाइमन। कहते हैं कि मुस्लिहीन जो दीन का काम करते हैं उनके ऊपर टेररिस्ट का इल्जाम लगाना कि ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल मुआमरति अलल बलदी, मुल्क के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, ये इत्तिहाम, ये तोहमत मुस्लिहीन पर लगाई जाती है। और कहा हियल उस्तुवानतु अल्लती युकर्रिरुहा अत्तगातु दाइमन, यही कैसेट ये सरकश लोग हमेशा बजाते रहते। उस्तुवान माने कैसेट, यही कैसेट बार बार बजाते रहते। हियल उस्तुवानतु युकर्रिरुहा अत्तगातु दाइमन, बराबर सरकश लोग, मुतमर्रिद लोग, अल्लाह की रहमत से दूर लोग यही कैसेट बजाते रहते। हियल उस्तुवानतु अल्लती युकर्रिरुहा अत्तगातु दाइमन, यही कैसेट बजाते रहते। ये देखो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, ये बहुत बड़ा टेररिस्ट। बहुत अच्छा तफसीर किया है मुफस्सिर ने। उसके बाद एक वाकया बयान किया जा रहा है। ये एक बस्ती थी, वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, एक बस्ती थी। इस बस्ती का नाम था ऐला। ये कहाँ है ऐला? ये मदियन और तूर के दरमियान में है। मदियन जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना, जहां उनकी शादी हुई थी, और तूर पहाड़ और मदियन के दरमियान में ये बस्ती है जिसका नाम ऐला है। और ये बिल्कुल साहिल समंदर पे थी। कानत हाज़िरतल बहर, बिल्कुल समुद्र के किनारे थी। और इब्न ज़ैद ने कहा कि इस बस्ती का नाम मुकना था, मीम काफ नून अलिफ, मुकना। ये किधर है? ये मदियन और ऐदूनी एक इलाका है। तो मदियन और ऐदूनी के दरमियान ये बस्ती है और साहिल पर थी। अब जाहिर है कि ये लोग सरे साहिल रहते थे, तो इनकी मईशत का पूरा दारोमदार मछलियों के शिकार पर था। ये मछलियां पकड़ते थे और बेचते थे, खाते थे और खूब पैसा कमाते थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आजमाइश की। कहा कि ठीक है, तुम 6 दिन कमाओ, मछलियां पकड़ो, काम करो, मगर एक दिन शनीचर का दिन अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस कर लो। कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब 6 दिन जब शिकार के लिए जाते, अल्लाह तबारक तआला आजमाता जरूर है ताकि देखे कि तुम्हारा ईमान किस दर्जे का है। 6 दिन मछलियां साहिल से इस तरह गायब हो जाती जैसे गधे के सर से सींग, कि पता ही नहीं चलता था मछलियां गई कहां। जाल वाल लेकर जाते थे और मायूस होकर के वापस लौट आते थे। अब देखो मुसीबत आई, इन्हें क्या करना चाहिए था? पहले कमा रहे थे तो नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए था ना। अब ये मुसीबत आई तो इनको सब्र करना चाहिए था, लेकिन सब्र नहीं कर सके। इसलिए कि जब 7वें दिन, जिस दिन ये शिकार करना मना था, इबादत का दिन था, यौमुस सब्त, शनीचर का दिन, उस दिन मछलियां
बिल्कुल सरे साइल से लौटती रहती थी, एक बड़ी बड़ी मछली, वो देखते थे इधर, इनकी जबानें तर हो जाती थी थूक से और मुंह में पानी भर आता था। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, सब्र नहीं कर सके, इन्होंने डायरेक्ट मछलियां नहीं पकड़ी, हीला इख्तियार किया। क्या? इन्होंने वहां से नाला बना करके बड़े बड़े हाउस बना दिए। अब वो मछलियां साहिल पर जब आती तो इनके बनाए हुए नालों से हो करके इनके गढ़ों में आ जाती। ये क्या करते थे, नाले को बंद कर देते थे ताकि मछलियां इन गढ़ों से वापस समुद्र में न जा सके। अल्लाह अकबर, ये हीला इख्तियार किया उन्होंने। तो अब इस बस्ती में 3 किस्म के लोग हो गए, 3 फिरके। फिरकतुन असत, एक फिरका जिसने नाफरमानी की, वो फिरकतुन नहत, और एक फिरका जिसने मना किया, और वो फिरकतुन सकतत, और एक फिरका एक गरोह चुप रहा। ये 3 फिरके याद रहेंगे। फिरकतुन असत, अल्लाह की नाफरमानी की, और फिरकतुन नहत, उन्होंने रोका, और फिरकतुन सकतत, खामोश रहे। वो असत, नहत, सकतत, ये 3 फिरके हो गए। ये हीले से मछलियां पकड़ने वाले। कुछ दिन तक इन्होंने हीले किए, लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह का खौफ दिलों से निकल गया और ये अलल ऐलान मछलियां पकड़ने लगे। शनिचर के दिन लोगों ने मना किया, ये लोग थे मना करने वाले लोग कि ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी है, बाज आ जाओ इससे। और एक फिरका जो था वो चुप रहा, वो ना तो मछली पकड़ने के लिए गया, नाफरमानी नहीं की, और ना रोका ना नाफरमानी की। तो एक है नाफरमानी करने वाले, और एक है मना करने वाले, और एक है चुप रहने वाले। और इन चुप रहने वालों ने न तो नाफरमानी की और ना रोका। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इनके ऊपर हमारा अजाब आ गया। जानते हो, इन्हें बंदर बना दिया गया, कहा कि कूनू क़िरदतन खासीन। अब ये बेचारे जो नेक लोग थे मना करने वाले, ये सुबह इबादत वगैरह के लिए निकले तो देखा कि कोई आदमी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, दरवाजे बंद हैं और कुछ खो खो की आवाजें आ रही हैं। ठहरे, ये क्या हो रहा है? कोई आदमी जाल वाल लेकर के बाहर नहीं निकल रहा है, ये तो मछलियां पकड़ने का वक्त है। जब दरवाजे खोले गए तो इंसानों के बदले वहां से बंदर निकल रहे, वो बंदर सुअर निकल रहे, बंदर निकल रहे। अल्लाह का अज़ाब है। इन्होंने अल्लाह के कानून की सूरत बिगाड़ी, हीला किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जज़ा मिन जिन्सिल अमल के तौर पर इनकी सूरतें बिगाड़ दी। तो हराम कमाने के लिए हीला नहीं इख्तियार करना चाहिए। आज रिश्वत का नाम नजराना है और सूद का नाम इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मीन्स फायदा, मीन्स फायदा। रिश्वत मीन्स नजराना, नजराना, ये नाम बदलने से उसकी हकीकत थोड़ी बदल गई। तो ये सबके सब बंदर बना दिए गए। इस पर एक मुफस्सिर का तफसीरा है। जब इस वाक़े का बयान खत्म हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सू। ये देखिए आयत, देखिए बहुत अजीब व गरीब आयत है। तो जब अल्लाह का अज़ाब आया तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो लोग बुराई से रोक रहे थे। तो तबाह कौन हुए? हलाकत, तबाह कौन हुए? जिन लोगों ने नाफरमानी की थी, यानी असद फहलाकत, यानी जिन्होंने नाफरमानी की वो हलाक हो गए। अच्छा, जिन्होंने रोका था नहत फनजत, जिन्होंने मना किया था, रोका था, वो नजात पा गए। ये देखिए तीसरी जो किस्म थी, तीसरा फिरका, उसके बारे में कोई तफसीर नहीं किया गया। ये लोग चुप रहे थे, इन्होंने वो गुनाह नहीं किया लेकिन रोका भी नहीं। इस बारे में इख्तिलाफ है। बाज लोग कहते हैं इनके ऊपर भी अजाब आया खामोश रहने की वजह से, यानी बुराई देखा इन्होंने, रोका नहीं, लिहाजा ये भी अल्लाह के अजाब की लपेट में आ गए। और बाज लोग कहते हैं नहीं, बच गए। लिहाजा अल्लाह ने उनका तस्करा नहीं किया, ये बताने के लिए कि खामोश मत बैठे रहो, जब बुराई देखो तनकीद जरूर करो कि ये बुराई है, वरना तुम भी इसकी लपेट में आ सकते हो। इनके ऊपर कोई तफसीर नहीं किया गया।
अंजैना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। जब अज़ाब आया तो इस शक्ल में आया कि तुम ज़लील बंदर बन जाओ। क़िरदुन माने बंदर, जमा क़िरद मंकीज़, बंदर बना दिए गए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। बहुत गौर से सुनो, ये कहा गया कि अल्लाह बहुत जल्दी अजाब देने वाला है, जल्दी पकड़ने वाला है, तो पहले कहा गया। और उसके बाद कहा गया व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो मग़फ़िरत करने वाला, बख्शने वाला और रहम करने वाला। यहाँ देखो अल्लाह की रहमत को और उसके अजाब को एक साथ जिक्र किया गया है। पहले कहा गया कि अल्लाह अजाब देने वाला है जल्दी, और एक है कि अल्लाह बख्शने वाला है। तो मग़फ़िरत को और अजाब को एक साथ जिक्र किया गया है। अगर ऐसा ना होता तो आदमी मायूस हो जाता, अरे अल्लाह तो पकड़ने वाला है, अल्लाह सजा देने वाला है, अब गुनाह हो गया, अब तो सजा मिलने ही वाली है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अजाब तो देता हूं लेकिन गफूर रहीम भी तो हूं, मुझसे माफी मांग लो मैं माफ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर, ताकि आदमी मायूस ना हो जाए। इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब के बाद व इन्नहु लगफूरुर रहीम कहने का ये मतलब है ताकि बंदा सरीउल इक़ाब जो अल्लाह की सिफत है उसको सुन करके कहीं मायूस ना हो जाए। लिहाजा तरहीब के बाद तरगीब दी गई व इन्नहु लगफूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर। उसके बाद एक आदमी का तस्करा किया जा रहा है, नाम नहीं लिया गया। लिहाजा कोई बात कही जाए और आदमी बुरा है तो उसका नाम लिए बगैर उसकी बुराई बयान कर दो ताकि वो जलील ना हो। ये कुरान हकीम के बयान का अंदाज है। कहा कि इसे ईमान दिया गया था, हमने अपनी आयतें दी थी, लेकिन वो इन आयतों से ऐसे निकल गया जैसे सांप अपनी केंचुली से निकल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, केंचुली बड़ी होती है, वो सांप की केंचुली होती है, आदमी डर जाता है, लेकिन वो सांप नहीं होता, उसके बदन के ऊपर जो रहती है केंचुली वो होती है। तो ऐसे निकल गया जैसे सांप अपनी केंचुली से निकल जाता है, और केंचुली पड़ी रहती, सांप आगे निकल गया, तो ऐसे ही निकल गया वो। अल्लाह तबारक तआला ने ये ताबीर इख्तियार फरमाई। और जैसे वो ईमान से निकला फातबाहु शैतान, शैतान उसके पीछे लग गया। इसका मतलब ये है जैसे शैतान देखता है कि ये इधर उधर हुआ, ये गलत रास्ते की तरफ जाने वाला है, फौरन इसके पीछे लग जाता है और इसे मुकम्मल गुमराह करके छोड़ देता है। अल्लाह फरमा रहा है इसके साथ ऐसा ही हुआ, शैतान पीछे लग गया, गुमराह। वलौ शीना लरफअनाहु बिहा, अगर हम चाहते तो इसको बुलंद करते। ईमान के जरिए आदमी बुलंद होता है। वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो तो जमीन की तरफ माइल हो गया। वो अल्लाह उसे बुलंद करना चाह रहा था, वो पस्ती की तरफ चला गया। इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। फमसलहु कमसलिल कल्ब, ही इज लाइक अ डॉग। ये आदमी, इसकी मिसाल, हिज एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ डॉग। ये कुत्ते की मिसाल है इसकी। कैसे? इन तहमिल अलैहि अला तत्रुकु अला। कुत्ते का मामला क्या होता है? अजीब जानवर है ये। इसकी तरफ पत्थर फेंको तो समझता है रोटी दिए हैं, रोटी फेंका इसने, वो पत्थर के पास जाता है और उसको देखता है। तो अगर पत्थर फेंको मारने के लिए, तब भी रोटी समझ करके उसको उठाने की कोशिश करता है, और अगर ना दो तब भी उसे खड़ा रहता है वो। और दोनों सूरतों में उसकी जबान लटकी रहती है, वो हाँफता रहता है। वो दुनिया का वाहिद जानवर है कि भूखा रहे तब भी हाँफता है, और पेट भरा हुआ हो तब भी हाँफता रहता है। ये वाहिद जानवर है। वह कुत्ते की मिसाल दे करके यह बयान किया गया कि आदमी जब ईमान की रस्सी तोड़ा करके भागता है और शैतान उसके पीछे लग जाता है, तो फिर आदमी की तगोदो का सारा महवर सिर्फ और सिर्फ पेट और शर्म का होती है। बस जैसे कुत्ता कि इसकी जिंदगी और इसकी तगोदो का पूरा महवर इसका पेट और इसकी शर्म का होती है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आज देखो कितने लोग कुत्ते की मिसाल है। रमजान जैसा प्यारा महीना आया, उसको छोड़ करके और कुरान जैसी नेमत अल्लाह ने अता की है, उसको छोड़ करके रात भर खाने पीने में लगे हुए। और मर्दों के साथ औरतें भी, अल्लाह अकबर, ये भी उनके साथ लगी हुई हैं। वो माएँ और बहनें कितनी खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है कि वो तरावी में कुरान हकीम सुने, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान के मानी को समझें,
یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ورنہ بہت ساری عورتیں باہر گھوم رہی ہیں, بہت سارے لوگ باہر گھوم رہے ہیں, لیکن آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو, اللہ والے ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور اس کی کتاب سن رہے ہو, اس کے قرآن کو سن رہے ہو, اس کے قرآن کی باتیں سن رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس گئے گزرے دور کے اندر. اس گئے گزرے دور میں باہر نکل کر کے دیکھو تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں, ان کو صرف اپنی پیٹ کی پڑی ہوئی ہے, صرف پیٹ اور شرمگاہ. تو ان میں اور کتوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو صرف, اچھا کتے کی اور خصوصیت ہوتی ہے, دنیا کے سارے جانور چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں, یہ ناک سے دیکھتا ہے. یہ عجیب و غریب جانور ہے. دنیا کے سارے جانور کسی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں اور یہ اپنی ناک سے دیکھتا ہے. گویا اس کی رہبر, اس کی رہنما اس کی ناک نہیں, اس کی آنکھ نہیں, اس کی ناک ہے. ہر چیز کو سونگتا پھرتا ہے, کھانے کی چیز ہے کہ نہیں, کھانے کی چیز ہے کہ نہیں, کھانے کی چیز ہے کہ نہیں, سونگتا پھرتا ہے اس کو. یہ وائٹ جانور ہے, یہ آنکھ سے نہیں بلکہ ناک سے دیکھتا ہے, سونگتا پھرتا ہے, ہر چیز کو سونگتا ہے. کھانے کی چیز ہے کہ نہیں, کھانے کی چیز. بڑی زبردست مثال دی گئی ہے, اللہ اکبر, بڑی زبردست مثال ہے. فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَذَرُوهُ بِهَا فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, تو ناموں میں الحاد مت کرو. الحاد فی الاسماء نہیں ہونا چاہیے, سمجھ لو اس کو. الحاد فی الاسماء کسے کہتے ہیں؟ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہی نہیں ہے, یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نراکار ہے, اس کا آکار ہے, ہاتھ ہے اس کے, اس کا پیر ہے, اس کی آنکھیں ہیں, یہ ساری چیزیں ثابت ہیں, تو آکار کیسے نہیں ہے؟ تو کہنا کہ اللہ نراکار ہے غلط ہے, یہ الحاد فی الاسماء ہے. اور جو صفات اللہ کی نہیں ہیں وہ صفت اللہ کی لیے ثابت کرنا, وہ صفت اللہ کی طرف منسوب کرنا. جیسے خدا اللہ کی صفت نہیں ہے, خدا میرے خود سے ہونے والا, اس کی جمع بھی آتی, پلیورل آتا ہے اس کا, اللہ کی جمع نہیں آتی. تو خدا بھی کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے, اللہ کا نام نہیں ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے یہ. اور الحاد فی الاسماء کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو کسی غیر کی طرف منسوب کر دینا. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے عزیز, انہوں نے ایک دیوی کا نام رکھ دیا عزا, اللہ کا نام ہے اللہ, انہوں نے ایک بت کا نام رکھ دیا لات, اللہ. تو یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کی صفت ہی نہیں, یہ بھی الحاد فی الاسماء ہے. یہ کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے, مکان میں ہے, ما یلیق بشانہ, وہ عرش پر ہے, عرش پر مستوی ہے, تو یہ سب الحاد فی الاسماء ہے. اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے, یہ تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ایک آیت کے اندر پوری اخلاقیات کو سمو دیا گیا ہے. اخلاقیات کی لاکھوں کتابیں آپ پڑھ لیجئے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو, یہ اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا. مکارم اخلاق کی تمام بنیادیں اس میں بتا دی گئی. چلیے اس کی شرح کر لیتے ہیں. خذ العفو, معاف کر دو. دیکھو ہوتا ہے خذ مانے لے لو اور آتے مانے دے دو, تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا آت العفو, معافی دے دو. یہ نہیں کہا گیا, بلکہ کہا گیا خذ العفو, معافی لے لو. کیوں؟ اس کا مطلب اگر آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ معاف کرنے والے کے اوپر ہی لوٹتا ہے. اس کا مطلب وہ دے نہیں رہا, لے رہا ہے, یہ مطلب اس کا. سمجھے نہیں سمجھ میں آیا؟ یہاں کہا جو خزا مانے لینا اور آتا مانے دینا, تو معافی دے دو تو کہنا چاہیے تھا آت العفو, معافی دے دو. یہ نہیں کہا گیا خذ العفو, کہا گیا معافی لے لو. اس کا مطلب آپ کسی کو معاف کر دے رہے ہیں تو اس معاف کرنے کا بدلہ, معاف کرنے کا اجر خود تمہارے اوپر لوٹنے والا ہے. گویا کہ تم معافی دے نہیں رہے, معاف کرنے پر بدلے کو لے رہے ہو, اجر لے رہے ہو. اور جانتے ہیں معاف کرنے پر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت
ایک بات بولتا ہوں. بولے کیا؟ بولے ایک آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا. بولے کون؟ بولے فلاں آدمی. اچھا اچھا. نوکر کو بلایا, آواز دی, ارے ادھر آ. ہاں صاحب, یہ کھجور کا ایک طبق ہے, ٹوکرا ہے, لے جا کر کے فلاں آدمی کو دیا جس نے میری غیبت کی ہے. ہاں, وہ کھجور کا ٹوکرا لے جا کر کے اس آدمی کو دے دیتا ہے اور کہا کہ حسن بصری نے آپ کے پاس یہ کھجور کا ٹوکرا بھیجا ہے کیونکہ آپ نے ان کی غیبت کی ہے. اب خادم بڑا حیران کہ ایک تو اس آدمی نے غیبت کی, انہوں نے کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھیج دیا. کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ سمجھا نہیں تو. اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جعل اللہ بجانبی, اس نے اللہ کو میری سائیڈ میں کر دیا ہے. کیوں؟ گھر میں آپ گئے, پتہ یہ چلا کہ بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو, یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بہت مارا ہے اور چھوٹے بھائی نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے. گھر میں پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مارا ہے, برا سلوک کیا ہے. اب بتائیے آپ کی شفقت, آپ کی سائڈ کس کی طرف جائے گی؟ مظلوم کی طرف جو مارا گیا ہے. تو ایسے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں نا, تو غیبت کرنے والے کی طرف, وہ تو ظالم ہے, وہ جس کی غیبت کی گئی مظلوم, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سائڈ میں ہو جاتا ہے. لہذا یاد رکھو, جعل اللہ بجانبی, اس نے اللہ کو میری سائڈ میں کر دیا ہے. لہذا مظلوم کو کوئی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ ظالم نے اللہ کو اس کی سائڈ میں کر دیا ہے, اس کی سائڈ میں کھڑا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ, تو بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. حضرت حسن بصری ہیں. تو خذ العفو, معاف کر دو. اور دوسرے وامر بالعرف, اور بھلائی کا حکم دو. یعنی جہاں بھی رہو بھلائی کی باتیں بتاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. وارث عن الجاہلین, اور جاہل لوگ اگر بحث پر آ جائیں, اگر آپ کے ساتھ بے وقوفی کرے کوئی, تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی نہ کرنے لگ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کو کبھی گندگی سے نہیں ہٹایا جا سکتا. کہیں گندگی پڑی ہوئی ہو, آپ گندگی ڈال دیں تو گندگی بڑھ جائے گی. گندگی سے دور نہیں ہوگی بلکہ پانی سے دور ہوگی. تو اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بے وقوفی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی کرنے لگیں گے تو ایسے ہی ہوا نا. گندگی کو آپ گندگی سے دور کر رہے ہو, گندگی سے گندگی دور نہیں ہوتی. آپ اعراض کیجئے. اعراض کا مطلب ہوتا ہے ادارت الوجہ عن النظر الی الشیء, کسی چیز کی طرف دیکھنے سے آدمی منہ پھیر لے, ایسے کر لے, دیکھ کیا کر رہا ہے, دھیان دے. یہ وعارض عن الجاہلی, جاہل آدمی سے چہرہ پھیر لینا, اس کے منہ کون لگنا ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جو تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہیں. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اسے معاف کر دیں, اور وامر بالعرف, اور بھلائی کا حکم دے, اس کے اوپر شفقت کریں. اور کوئی جاہل آدمی آپ کے منہ لگے تو آپ اس کے منہ مت لگیے, اعراض کیجئے, منہ پھیر لیجئے. اعراض مانے منہ پھیر لینا. اللہ. اس کے بعد ایک اور بات کہی گی بہت پیاری کہ الہم ارجل یمشون بہا, بت پرستی کا رد کیا گیا. یہ جن کی پوجا تم کر رہے ہو بتوں کی, کیا ان کے پیر ہیں جو چلتے ہیں, جس کے ذریعے ہاتھ ہیں پکڑتے ہیں, آنکھیں دیکھتے ہیں, کان ہیں سنتے ہیں, سب تو ہے, پیر ہیں مگر چل نہیں سکتے. پیر بنا دیے گئے, کان بنا دیے گئے, سنتے نہیں, ہاتھ بنا دیے گئے, پکڑتے نہیں. تبصرہ کیا ہے مفسر نے, انتم افضل منہم فکیف تعبدونہم, ارے تم ان سے افضل ہو, تمہارے پیر ہیں تم چل سکتے ہو, تمہارے کان ہیں تم سن سکتے ہو, سنتے ہو تم, تمہارے ہاتھ ہیں تم پکڑ سکتے ہو, تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے پاس سب ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے. تو تم ان سے افضل ہو, تو افضل ہوتے ہوئے تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ یہ دیکھو کتنی بہترین دلیل دی گئی ہے. الہم ارجل یمشون بہا. اور یہ کہا گیا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں یہ ایسے لوگ. کیوں؟ ایک مفسر نے تبصرہ کیا ہے, لِأَنَّ الْأَنْعَامَ تُبْصِرُ مَنَافِعَهَا وَمَزَارَّهَا وَتَتَّبِعُ مَالِكَهَا وَهُمْ بِخِلَافِ ذَلِكَ, کہ جانور جو ہوتا ہے اسے کم سے کم معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کھانی چاہیے کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے. وہ اپنے نفع کی اور نقصان کی چیزیں جانتا ہے. وہ کوئی چیز کھائے گا جو اس کے لیے نافع ہے,
उस चीज को छोड़ देगा जो उसके लिए नुकसानदेह है। जानवर कभी गलत चीज नहीं खाता, उसे मालूम है कि क्या चीज खाना क्या नहीं। वो अपने नफा और नुकसान की चीजों को जानता है और अपने मालिक की इत्तेबा करता है, अपने मालिक की इत्तेबा करता है। वो हम बेखिलाफ गाली। तो ये लोग जो हैं ये खाते हैं अपने मालिक का, लेकिन खाते हैं किसी का। तो ये जानवरों से बदतर नहीं है, भलो मसल, ये तो जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह खिला रहा है मगर इबादत दूसरों की करे तो जानवरों से बदतर है, इसलिए जानवर अपने मालिक की इत्तेबा करता है जो खिला रहा है उसको। ये अजीब लोग हैं। उसके बाद बहुत हसीन बात कही जा रही है, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये लेकर के जाओ हैं, बहुत गौर से सुनो, बहुत अहम बात। शैतान जो होता है दिल, ये दिल जो होता है ना इंसान के बदन की राजधानी है, और राजधानी के ऊपर अगर कब्जा हो जाता है तो पूरे मुल्क पर कब्जा हो जाता है। तो इसी दिल के ऊपर हमला करता है, कुरान इसी पर उतरा है, इसी के ऊपर हमला करता है। क्या करता है ये? दीवार यकीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ताइफ, ताइफ माने घूमने वाला। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ, ताइफ माने घूमने वाला, घूमने वाला। तो गोया ये दीवार यकीन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कौन? शैतान का वसवसा। ये अपने वसवसे को भेजता है और ये वसवसा यूं घूमता रहता है। जैसे दिल है ना, दिल इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और जैसे ही कहीं गफलत देखता है, कहीं रखना देखता है दीवार यकीन में, कोई सुराख देखता है, घुस जाता है और दिल को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। दिल को कब्जे में कर लेता है तो पूरा बदन उसके कब्जे में आ जाता है। हाँ, दिल के ऊपर हमला करता है। कहता है लेकिन अगर तकवा हो तो आदमी फौरन शैतान के वसवसे को समझ लेता है। तो शैतानी वसवसे से महफूज रहने के 3 तरीके हैं, बहुत गौर से सुनिए और तीनों की मिसालें देखिए, शायद आपने सुना हो। महफूजियत का पहला तरीका कि सिरे से वसवसे का असर ही ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं, शैतान वसवसा डाल रहा है, अरे तो कौन सा पाप है दुनिया में, कोई बाप ऐसा हुआ है जो अपने बेटे को ज़बह करे? तो कैसा आदमी है? ये वसवसा डाल रहा है। एक तो मोहब्बत है बाप को, बूढ़े बाप को अपने बेटे से, वो भी बुढ़ापे में कहा जा रहा है जवान बेटे को कत्ल कर दो, इनको ज़बह करो। गोया कि अल्लाह कह रहा है अपने बुढ़ापे की लाठी को तोड़ दो। शैतान ये कह रहा है अरे अपने बुढ़ापे की लाठी तोड़ रहा है? अरे दुनिया का कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को ज़बह कर दे? कैसा आदमी है तू? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल पर इस वसवसे का कोई असर ही नहीं हुआ। और जहां जहां जबरदस्ती की वहां आप लोग जाते हैं ना, बाद लोग चप्पल फेंक फेंक के मारते। चप्पल नहीं फेंकना चाहिए, वो जो कंकरियां हैं वो मारनी चाहिए। देख आज भी वही यादगार है, रोक रहा था कि न करने पाए जी। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि इन पर वसवसे का सिरे से असर ही नहीं हुआ। यह है महफूजियत का तरीका। अल्लाह का खलील है, असर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरे असर हुआ, असर हुआ, करने का इरादा भी कर लिया मगर तंबी कर दी गई, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी। अजीज मिस्र की बीवी ने बहकाया, गुनाह के ऊपर आमादा किया, इरादा कर लिए थे लेकिन तंबी कर, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, ये कर लेते अगर अल्लाह की दलील ना देख लेते। देखो असर हुआ मगर तंबी कर दी गई, वसवसे से बच गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और तीसरे वसवसे से महफूज रहने का तीसरा तरीका कि असर ऐसा कर गया कि वो गुनाह करने लग गया, गुनाह का पक्का इरादा कर लिया। हजरत यूसुफ का पक्का इरादा नहीं था, ये यहां पक्का इरादा हो गया, यहां तक कि ज़िना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। आपको मालूम है वो तीनों आदमी जो गार में फंस गए थे, उसमें एक आदमी ने दुआ की कि अल्लाह मेरी एक चचेजाद बहन थी और मैं उसको पसंद करता था, वो गरीब हो गई, खाने के लाले पड़ गए, तो मैंने उससे कहा कि तू अपनी इज्जत मुझे दे दे, मैं तुझे खाने के पैसे दे देता हूं, मैं तुझे पैसे दे देता हूं, जितना कहेगी उतना दे देता हूं। तैयार हो गई वो, और जैसे वो उसके साथ बुराई करने के लिए बैठा, उसने कहा कि अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। पता नहीं उसके दिल में क्या आया, उठ गया फौरन, डर गया वो अल्लाह तबारक तआला से। देखो इसने पक्का इरादा कर लिया था लेकिन डर गए। अल्लाह तबारक तआला ने शैतान के वसवसे से इस तरह उसको महफूज रखा। तो अगर आदमी गुनाह करने का पक्का इरादा कर चुका हो और कोई अल्लाह से डरा दे, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, और डर गया
है वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान, अपने रब से जो डर गया अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया उसके लिए एक नहीं दो दो बागात है, दो दो जन्नत है उसके लिए। आ जाए यार, मुझसे डरना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फरमाया गया वज़कुर रब्बक फी नफ्सिक, दुआ का तरीका बताया गया। देखो, एक है दिल में अल्लाह को याद करो, एक यह है जिक्र कल्बी, याद करो अल्लाह, और दूसरे दून अल जहरे, जिक्र लिसानी, जबान से अल्लाह का जिक्र करो लेकिन जोर से नहीं, चिल्ला चिल्ला करके नहीं। इब्न अब्बास ने कहा अंयुस में अनफसहु, आवाज इतनी हो कि आदमी खुद सुन सकता हो, चिल्लाए नहीं। अंयुस में अनफसहु, दुआ कैसे करे आदमी, दुआ में आवाज कितनी हो? इब्न अब्बास ने कहा अंयुस में अनफसहु, अपने आप को सुनाते, आदमी सुन ले, दूसरों तक आवाज न जाए। यह है जिक्र लिसानी, जबान से करे तो धीरे करे, सिर्फ अपने आप को सुनाए। और जिक्र कल्बी, दिल में अल्लाह को याद करे। दो, अच्छा, तीसरे तज़र्रुअन, गिड़गिड़ाए अल्लाह से, आजिज़ी करे। और चौथे खीफतन, डरे, इसलिए कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और डर ना रहे। तो अज़्ज़िक्र यस्तलज़िमुल मोहब्बा, कि जिक्र से तो अल्लाह की मोहब्बत होती है, लेकिन आलम यह है कि कभी कभी नाज हो जाता है आदमी को, मुझे इबादत करने की जरूरत नहीं है, तो अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन खौफ भी होना चाहिए कि कहीं तुम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना कर बैठो। तो खीफतन, तो गिड़गिड़ाना भी होना चाहिए और दूसरे डरना भी होना चाहिए। और कब कब ज्यादा करना चाहिए? बिलगुदू, सुबह के वक्त, और आसाल, शाम के वक्त। सुबह के वक्त बताया गया कि नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद और तुलुए शम्स से पहले, दरमियान में। और आसाल का मतलब ये हुआ मा बैनल असरी वल मगरिब, असर और मगरिब के दरमियान, ये बताइए। ये बहुत प्यारी बात कही जा रही है। सूरह अनफाल चल रही है, सूरह अनफाल में सहाबा से कहा जा रहा है अपने दरमियान इस्लाह करो। अल्लाहु अकबर। ये हुआ कैसे? हजरत उबादा इब्न सामित कहते हैं, अच्छा पहले ये जान लो कि जो माल बगैर लड़े हासिल हो, जहाद में गए, जो माल बगैर लड़े हासिल हुआ उसको फै कहते हैं, फै। और जो लड़ने के बाद हासिल हो उसे गनीमत कहते हैं, उसको नफल बोलते हैं। नफल की जमा अनफाल, यसअलूनका अनिल अनफाल, लड़ने के बाद जो माल हासिल हो उसे नफल कहते हैं, उसी को गनीमत बोलते हैं। और बगैर लड़े हासिल हो उसे फै बोलते हैं। अच्छा, तकसीम करने से पहले जो जमा किया हुआ माल है उसको क्या बोलते हैं? कब्ज। तो तकसीम से पहले जमा किया हुआ जो माल का ढेर है दैट इज कॉल्ड कब्ज। और बगैर लड़े माल हासिल हो गया फै, और लड़ने के बाद माल हासिल हुआ तो गनीमत। ये गनीमत है। हुआ ये कि जब बद्र में मुसलमानों को जीत हुई, फतेह हुई, तो 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह भागने वालों के पीछे लग गया, उनको चेस करता रहा, ताक़ुब करता रहा कि पलट कर वापस ना आ जाएं। तो कुछ लोग यूं चले गए, और कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए झंडे के नीचे खड़े हुए थे, और तीसरे लोग माल गनीमत बटोर रहे थे। ये 3 फिरके हो गए और 3 ग्रुप हो गए। अब जिन लोगों ने माल गनीमत समेटा था कहने लगे ये माल हम लोगों का है, हम तुम लोगों को नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया झगड़ा मत करो, ये माल अल्लाह और उसके रसूल का है। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, ये जो माल गनीमत है अल्लाह और उसके रसूल के लिए। और तमाम लोगों ने मान लिया। इख्तिलाफ हो गया था तो वही अल्लाह ने फरमाया फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वास्लहू ज़ाता बैनकुम, इख्तिलाफ हो जाए तो इस्लाह कर लिया करो। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? वो माल जमा करके सबको बराबर बराबर मुसावी तौर पर तकसीम कर दिया। ये लो ये लो ये लो, सारे लोगों को बराबर बराबर दे दिया। ये वाक़या। तो जब इन लोगों को इस्लाह की जरूरत है तो हम लोगों को इस्लाह की कितनी जरूरत हो सकती है। लिहाजा अब काफी मन मुटाव हो जाए दो मोमिन भाइयों में तो इस्लाह करने की कोशिश करो। उसके बाद कहा गया इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो दिल धड़कने लगते हैं। एक साहब तफसरा करते हुए कहते हैं मुफस्सिर के हसन बसरी के पास एक आदमी आया और कहा क़ाला रजुल लिल हसन अल बसरी, हसन बसरी से एक शख्स ने कहा या अबा सईदिन अशकू इलैका क़सवत क़ल्बी क़ाल अज़िबु बिज़िक्रिल्लाह, कहा कि हजरत एक खराबी है मेरे अंदर। बोले क्या? बोले मेरा दिल सख्त है, तो क्या करूं? कहा कि अज़िबु बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का कसरत से जिक्र कर और दिल यूं पिघल जाएगा। अज़िबु बिज़िक्रिल्लाह, इसको अल्लाह के जिक्र से पिघला ले। तो दिल का सख्त हो जाना ये बहुत बड़ी बदनसीबी है। लिहाजा अगर दिल सख्त दिखाई दे तो आदमी को अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए ताकि आदमी का दिल पिघल जाए। गोया कि जिक्र इलाही आदमी के सख्त दिल को पिघलाने के लिए एक बहुत बड़ा नुस्खा है।
اور کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ جو قرآن آپ سنتے ہیں نا اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. الاستماع لتلاوت القرآن یزید الایمان. قرآن کی جو تلاوت آپ سنتے ہیں اس سے ایمان بڑھتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی معاشرے میں برائی دیکھتا ہے اور اسے روکتا نہیں تو ظالموں کے اوپر برائی کرنے والوں کے اوپر جب فتنہ آتا ہے تو انہی پر صرف نہیں آتا بلکہ وہ لوگ جو روک نہیں رہے ان کے اوپر بھی آتا ہے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ان خاص لوگوں کے اوپر نہیں آتا بلکہ جو لوگ روکتے نہیں ان کے اوپر بھی یہ عذاب آ جاتا ہے, وہ بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے. کہا گیا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک مفسر نے بڑا خوبصورت تفسیرہ کیا کہ اللہ کے دشمن پوری سازش کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. یمکرون یخططون, پلاننگ کر رہے ہیں اور اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے اور سب سے بہترین پلاننگ اللہ کی ہے. مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے الصراع مستمر, یعنی یہ کشمکش جاری ہے. الصراع میں کشمکش, یہ کشمکش جاری ہے. اور ولکن القلب یطمئن حین یقرأ هذه الآیہ, لیکن جب یہ آیت پڑھتا ہے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دشمن پلاننگ کر رہے ہیں مگر سب سے بہترین پلاننگ اللہ کی. اللہ اپنے دین کی اور اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت ضرور کرے گا, ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. کشمکش جاری ہے مگر دل مطمئن ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ پڑھ کر. لہذا یہ آیت کریمہ بار بار پڑھو. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کی پلاننگ اللہ کی پلاننگ, اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی کامیاب. فرمایا گیا دو شکلوں میں عذاب نہیں آتا. ایک تو یہ کہ جب اللہ کا رسول کسی کے درمیان موجود ہو تو یہ اشارہ ہے کتنا ما اجمل الاشارہ, کتنا خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ اپنے ہم حبیب کو کتنا چاہتا ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں لوگوں کے درمیان ہم اپنا عذاب نہیں بھیجتے آپ کے اوپر. کیا بات ہے, اللہ کتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو کہ جب تک آپ موجود ہیں وانت فیہم, آپ ان کے درمیان موجود, میں عذاب نہیں بھیجتا. اور آپ دنیا سے چلے گئے تو عذاب نہ آنے کی صرف ایک صورت ہے عذاب سے بچنے کی. کیا؟ وہم یستغفرون, استغفار. حسن بصری نے سے پوچھا گیا ما علامت حب اللہ, اللہ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ ان یذنب العبد فیلہم الاستغفار. بندہ گناہ کرے اور اللہ اسے استغفار کی توفیق دے دے, گناہوں کے معافی چاہنے کی توفیق دے دے تو سمجھو اللہ اس آدمی سے محبت کر رہا ہے. تو گویا اللہ گنہگار سے بھی محبت کرتا ہے اور بہترین گنہگار وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استغفار کی توفیق دے دے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو گناہ یہ اہم نہیں ہے, اہم یہ ہے کہ آدمی استغفار نہ کرے, اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی توبہ کر لیں, کون؟ جنہوں نے صحابہ کو, مسلمانوں کو, اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے, کافر ہیں یہ. قل للذین کفروا, کافروں سے کہہ دیجیے ان ینتہوا, اگر یہ رک جائے تو یغفر لهم ما قد سلف, ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اگر کافروں سے ایسا کہا جا رہا ہے تو وہ لوگ تائبین, یہ توبہ کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اندازہ لگائیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.